अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं, सेहत और तंदुरुस्त हैं। लास्ट टाइम आप लोगों को जो साइट या जो रिकॉर्डिंग जो लेक्चर मैंने आपको भेजा था उसमें एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को डिस्कस किया गया था। और एक्सरसाइज 1.4 में जो हमने काम किया था, हमने ग्राफ को अंडरस्टैंड किया था, हमने क्वाड्रेंट्स को अंडरस्टैंड किया था, हमने बेसिक ग्राफ को अंडरस्टैंड किया था। फ्रॉम द वेरी बेसिक वी developed the understanding of a graph, right? And I hope you all have attempted question number 1, and the question number 1 was about um, the quadrants. The coordinates were given to you, and you just have to write from which quadrant this coordinate belongs. और ये आपको बताया गया था कि how you analyze through given coordinate that from which quadrant does it belongs, right? So आज हम definitely थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, and that is we'll be understanding about the graphical representation. For example, if points or for example the coordinates are given to you, अगर आपको coordinates given हो तो किस तरह से आप उसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है? So let's start with the graphical representation. एंड हेयर द ग्राफिकल, ये जो आपको सामने आपकी स्क्रीन पे ग्रीन कलर में बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, आपको हाईलाइटेड या ब्रॉड लाइन के साथ बड़े बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, और उन बड़े बॉक्सेस में आपको छोटे छोटे बॉक्सेस भी नज़र आ रहे होंगे, राइट? तो आप देख सकते हैं कि मैं अगर बड़े बॉक्सेस की बात करूं तो हॉरिजॉन्टली मेरे पास बड़े बॉक्सेस जो हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? हॉरिजॉन्टली मेरे पास बड़े बॉक्सेस जो हैं वो 8 हैं, आप भी काउंट कर सकते हैं। और वर्टिकली देखते हैं हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, जो बड़े वाले स्क्वायर बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? वर्टिकली हमारे पास 6 जो है वो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, बिग स्क्वायर बॉक्सेस, राइट? अच्छा, अब ये क्या आपको भी अपने पास ऐसे ही बनाना है? बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं आपको ऐसा अपने पास बनाना। तो फिर ये आप कैसे कहाँ से लेकर आएंगे? आप मार्केट जाएंगे और मार्केट जाके किसी भी अपनी नियरेस्ट शॉप पे जाएं, स्टेशनरी शॉप पे जाएं और उनसे कहिए कि आपको ग्राफ पेपर की बुक दे दें, ठीक है? तो आप उनसे ग्राफ पेपर की बुक परचेज़ करें, और ग्राफ पेपर की बुक जो आप परचेज़ करेंगे वो बिल्कुल हूबहू आपको इसी तरह से नज़र आएगी। बट चूँकि मेरे पास स्पेस कम है, तो स्पेस कम होने की वजह से मेरे पास जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो कम हैं, जो बड़े स्क्वायर बॉक्सेस हैं वो कम हैं, ठीक है? डेफिनेटली जब बड़े कम हैं तो छोटे भी कम होंगे, ठीक है? अच्छा, तो आपको ये बात तो मैंने समझा दी है बहुत अच्छे से कि ये आपको ड्रॉ नहीं करना, आपको मार्केट जाना है, आपको नियरेस्ट शॉप पे जाना है और वहाँ से जाके इसे परचेज़ करना है, ग्राफ बुक को। इसे परचेज़ करना है, ग्राफ बुक को परचेज़ करेंगे, और ग्राफ बुक में आपको बिल्कुल हूबहू पेजेस जो पेजेस होंगे उस पर इसी तरह से लाइन्स ड्रॉ हुई भी नज़र आएंगी, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि हम किस तरह से ग्राफ को या किसी भी सरफेस या प्लेन को हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ग्राफ को भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? और किस तरह से डिवाइड करेंगे? हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेंगे और वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे। और वो लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे? देखें, फ़िलहाल तो मैं आपको बहुत बेसिक और बहुत आसानी से ये बात फ़िलहाल समझा देती हूँ कि आप सिंपल से क्या कीजिए, आप सिंपल ये कीजिए कि हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस जो बिग स्क्वायर बॉक्सेस हैं उनको काउंट कीजिए। वो आपके पास कितने थे? अभी हमने काउंट किए थे, वो 8 थे। अब 8 का हाफ़ क्या होता है? 4। 8 का हाफ़ क्या होता है? 4। तो आप क्या करेंगे कि आप बिल्कुल शुरू से अपने राइट हैंड साइड से 4 बॉक्सेस को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, और जहाँ पे 4th बॉक्स की ब्रॉड लाइन एंड हो रही हो एग्जैक्टली वहाँ से आप पेंसिल से अपने पेंसिल और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। किस तरह से?
बिल्कुल इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह से आप अगेन राइट हैंड साइड से फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3। अब जहाँ पे थर्ड बॉक्स की जो ब्रॉड लाइन एंड हो रही है, जो बिग बॉक्स है उसकी ब्रॉड लाइन एंड हो रही है, आप एग्जैक्टली वहीं पे जो है एक हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। किस तरह से? पेंसिल और स्केल की हेल्प से, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट। ये आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो लाइंस ड्रॉ हुई हुई नज़र आ रही हैं। ये आप खुद से अपनी पेंसिल से ये लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अब जो मैं आपको समझाने लगी हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हमें प्लॉट करने हैं पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स कह लीजिए, ठीक है। हमें क्या प्लॉट करना है? प्लॉट का क्या मतलब है कि हमने इस ग्राफ पेपर के ऊपर उन पॉइंट्स को लोकेट करना है, ढूंढना है, या हमने इन ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो पॉइंट्स को ग्राफिकली जो है वो प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। अब प्लॉटिंग किस तरह से करते हैं? प्लॉटिंग करने का तरीका समझ लीजिए। प्लॉटिंग इस तरह से की जाती है कि आपको इन बड़े बिग बॉक्सेस के अंदर आपको स्मॉल बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आप किसी भी एक बिग बॉक्स में स्मॉल बॉक्सेस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5, आपको हॉरिजॉन्टली भी 5 बॉक्सेस मिलेंगे और वर्टिकली भी 5 बॉक्सेस मिलेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने अब वर्टिकली काउंट किया था, पहले मैंने हॉरिजॉन्टली काउंट किया था स्मॉल बॉक्सेस को और वर्टिकली काउंट किया था स्मॉल बॉक्सेस को। और अगर आप कंफर्मेशन के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अगर आप चाहें तो आप ये जो स्क्रीन पे आपको इतना सा जो ग्राफ पेपर का पीस नज़र आ रहा है, आप इसके तमाम बिग बॉक्सेस को काउंट कीजिए। आपको हर बॉक्स में हॉरिजॉन्टली, हर बिग बॉक्स में हॉरिजॉन्टली 5 स्मॉल बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली नज़र आएंगे और 5 स्मॉल बॉक्सेस वर्टिकली नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं मज़ीद आगे, ठीक है। और जब हम मज़ीद आगे बढ़ें तो मज़ीद आगे बढ़ के मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि ये बात जो मैं भी आपसे कह रही थी, मैं क्यों आपको बता रही थी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस वर्टिकली। देखिए, प्लॉटिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है ग्राफ पेपर का स्केल लिखना। क्या बहुत ज़रूरी होता है? ग्राफ पेपर का स्केल लिखना। अब वो स्केल किस तरह से लिखा जाता है? हम उस स्केल को लिखते हैं अपने पॉइंट्स को एनालाइज करते हुए। अब ये पॉइंट्स क्या हैं? पॉइंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स। आपको जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, एट टाइम्स आपको क्वेश्चन डिपेंड करता है, सिनेरियो टू सिनेरियो इट वेरीज। एट टाइम्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एट टाइम्स आपको क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से कि आप कोऑर्डिनेट्स भी खुद फाइंड आउट करते हैं और फिर उन्हें प्लॉट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे के जो चैप्टर्स हैं ना, उन चैप्टर्स में आप ग्राफिकल जब आप चैप्टर करेंगे, जब आप 7 चैप्टर करेंगे तो 7 चैप्टर में आप डेफिनेटली इसे और भी डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जब हम वो 7 चैप्टर को अटैम्प्ट करें तो 7 चैप्टर आप आराम से अटैम्प्ट कर सकें, राइट। अच्छा, स्केल पे क्या करते हैं हम? स्केल बेसिकली, स्केल से हम एक मेजरमेंट डिसाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टली 5 या 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं एक बिग बॉक्स के अंदर, तो मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, इस 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैं 1 यूनिट की इक्वल ले लेती हूँ। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इस 5 स्मॉल बॉक्स जहाँ पे ये एंड हो रहा है, 5th बॉक्स की लाइन एंड हो रही है, वहाँ पे एक छोटी सी लाइन ये आपको नज़र भी आ रही होगी ब्लैक कलर की, इसको ड्रॉ करूँगी और ड्रॉ करके एग्जैक्टली इसके नीचे 1 लिख दूँगी, ठीक है। इट्स इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 बॉक्सेस के बाद, हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद हम क्या करेंगे? हम नंबर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जब 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा तो अदर 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट हो जाएगा, एंड दी नेक्स्ट विल बी 3 यूनिट एंड सो ऑन। इस तरह से करके जितनी भी आपके पास हॉरिजॉन्टली आपके पास बिग बॉक्सेस मौजूद हों, आप उस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये होता है कि मिस क्या हमें एवरी टाइम 5 स्मॉल बॉक्सेस ही लेने हैं? नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब चूँकि ग्राफ पेपर के जब आप ख़रीद के लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक पेज कितना सा होता है। अब हमारे पास मैक्सिमम जो ग्राफ पेपर की मैं बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस दैट आई हैव ड्रॉन ऑन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक्चुअल ग्राफ पेपर की। अगर हम उसकी बात करें तो हम उस पर ग्राफ पेपर पे जो मैक्सिमम जो हमारे पास एक एक्सपेंडेड या ओपन या थोड़े से बड़े कंपैरेटिवली बॉक्सेस वाला जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर जो हाईलाइट करते हैं दैट इज़ 8 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस पे जो हम मैक्सिमम नंबर हाईलाइट कर सकते हैं या मैक्सिमम नंबर जो हम लिख सकते हैं वो हमारे पास या तो 10 होता है या 11 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टली आपको नज़र आ रहा होगा कि हर 5 बॉक्सेस के बाद आपको एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है। हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद आपको छोटी सी लाइन नज़र आ रही है। अगर आप 0,0, ये आपको याद है ना 0,0 क्या था? 0,0 ओरिजिन को कहते हैं। ये इस ओरिजिन का, इसको ओरिजिन क्यों कहते थे? इसको ओरिजिन इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है, और ओरिजिन का मतलब ये भी है कि आपको यहाँ पे x एंड y की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं? 0 हैं। अगर x एंड y की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे 0 हैं तो चाहे हम राइट हैंड साइड की तरफ काउंटिंग लिखना शुरू करें या लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ काउंटिंग लिखना शुरू करें तो हमें 0 से ही स्टार्ट करना होगा। बात समझ आई? क्या है ये, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप अभी देख भी सकते हैं जब आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आएगा, राइट। अभी हम बात करते हैं वर्टिकल की। अब आपको नज़र आ रहा है ना जो मैंने अभी बात कही, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है, बेसिकली इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है, इसको ओरिजिन भी कहा जाता है। इस इंटरसेक्शन ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं? 0 होती हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है 0,0, कि आप सबको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0,0। यहाँ पे 0,0 इससे लिखा है क्योंकि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैं आपको यहाँ पे रेड डॉट से हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यस, नाउ यू कैन सी, यू माइट बी एबल सी नाउ थ्रू रेड डॉट कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो लाइंस का, और यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हैं, तभी हम इसे 0,0 कहते हैं। और आपको कोऑर्डिनेट का ऑर्डर अच्छे से याद होगा कि हम इसे कैसे लिखते हैं। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं एंड देन y की वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें। हमने क्या कहा था? हमने x एक्सिस पे तो कहा कि x एक्सिस पे हम क्या करेंगे? हम x एक्सिस पे कह रहे हैं कि जी 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। और y एक्सिस पे क्या करेंगे? y एक्सिस पे हम ये करेंगे कि यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम क्या करेंगे? हमने कहा कि उस पर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि 4 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी कि हम हर 4 बॉक्स के बाद अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं। यानी 1 के बाद की काउंटिंग या 0 से जो काउंटिंग शुरू होती है उसे लिख सकते हैं, लेकिन हर 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद। तो क्या हमें हमेशा 4 और 5 ही लेना है? बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि ये हम अपनी नंबर्स की रिक्वायरमेंट या जो बिगेस्ट नंबर है उस नंबर के हिसाब से हम स्केल को एडजस्ट करते हैं, तभी इसे स्केल कहा जाता है कि इट इज़ एडजस्टेबल। यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स या द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, राइट। तो y एक्सिस पे आप अगर काउंट करना शुरू करें अपवर्ड, 0 से अपवर्ड अगर आप काउंट करना शुरू करें तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद जो है एक डैश सी लाइन डली हुई है। और मैं यहाँ पे चले रेड से हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये एक डैश सी लाइन डली हुई है। ठीक है, और उसी के साथ हमने क्या लिख दिया? 1। हमने कहा यहाँ तक क्या है? यहाँ तक 1 है। अब 1 से ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 4। अब ये 4 से जो ऊपर अगेन जहाँ पे 4th बॉक्स की लाइन एंड हो रही है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो यू आर गोइंग टू राइट 2, राइट। एंड देन सिमिलरली 1 2 3 4
बॉक्सेस के बाद आप किसको मार्क करेंगे? 3 को मार्क करेंगे, राइट। अच्छा, इसी तरह से हम अब डाउनवर्ड काउंटिंग करते हैं। और आपको ये बात याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि जब आप ग्राफ को हाफ करते हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो एक साइड जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाती है और एक साइड आपके पास नेगेटिव होती है। चाहे वो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास पॉजिटिव होती है एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से जो टॉप है, टॉप के जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास पॉजिटिव होते हैं और जो डाउनवर्ड नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अब हम ज़ीरो से डाउनवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, तो ज़ीरो से डाउनवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं कि 4 बॉक्सेस के बाद आपको -1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप इसको आसानी से और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ये अब आपको नज़र आएगा, ये डैश हमने डाला और इस डैश को लिखने के बाद -1 आपको नज़र आ रहा है, यानी कि 4 स्मॉल बॉक्सेस के बाद अब नेगेटिव नंबर्स लिखेंगे। चूँकि हम डाउनवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो डाउनवर्ड आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो -1 देन -2, अगेन 4 स्मॉल बॉक्सेस के गैप के साथ -2 एंड देन अगेन 4 स्मॉल बॉक्सेस के गैप के साथ -3, राइट। अब हम चलते हैं, ये तो हमने डिनोशन कर दी या रिप्रेजेंट कर दिया या इसको हमने लिख दिया कि हमने वर्टिकली जो है अभी हमने नंबर्स लिखे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हॉरिजॉन्टली भी नंबर्स को लिखेंगे, राइट। तो हॉरिजॉन्टली नंबर्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली नंबर्स जो हैं वो आफ्टर एवरी 5 स्मॉल बॉक्स, देखें हॉरिजॉन्टली काउंटिंग कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 एंड 5 स्मॉल बॉक्स के बाद आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है ऑन योर राइट हैंड, ठीक है। इसी तरह से अगेन 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्स के बाद अगेन आपको एक लाइन नज़र आ रही है और आपको उसके ऊपर एग्जैक्टली 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1 2 एंड देन उसके बाद 3 एंड देन उसके बाद 4, राइट। हम हर 5 स्मॉल आप काउंट कर सकते हैं क्या? चले मैं काउंट कर देती हूँ आपके सामने, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप अगेन देख सकते हैं कि 2 के बाद जो 3 है, 2 और 3 में भी कितना डिस्टेंस है? 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिस्टेंस है। 1 2 3 4 5। 3 एंड 4 में भी कितना डिस्टेंस है? 5 स्मॉल बॉक्सेस का डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सेम गोज़ फॉर 0 से ऑनवर्ड्स अगेन, 0 से ऑनवर्ड्स अगेन हम काउंटिंग शुरू करेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 2 3 4 5। -1 यू कैन सी, राइट, बिकॉज हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर को लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 -2, 1 2 3 4 5 -3, 1 2 3 4 5 -4। अब -4 से आगे भी मेरे पास अगर 5 बॉक्सेस होते तो मैं क्या लिखती फिर? -5। और अगर -5 के बाद भी मेरे पास 5 स्मॉल बॉक्सेस होते तो मैं उसे क्या लिखती? -6, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस हैं कितने या नंबर ऑफ़ बिग बॉक्सेस आपके पास हैं कितने। तो आप उतना ही नंबर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और डेफिनेटली जब आपके पास एक कैलकुलेटेड सा पेज होता है और उस पर कुछ ही बॉक्सेस होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपने स्केल का डिस्टेंस छोटा कर देते हैं। छोटे से क्या मतलब है, अभी तो हमने बहुत आसानी से बहुत वाइड डिस्टेंसेस लिए हैं कि ऑन स्मॉल ऑन एक्स एक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास नंबर बड़ा होगा तो मैं क्या कर दूंगी, मैं इस स्केल को छोटा कर दूंगी। अगर नंबर बड़ा होगा तो स्केल मज़ीद छोटा हो जाएगा और वो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे कि जी 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आफ्टर एवरी 2 बॉक्सेस यू विल बी चेंजिंग द नंबर, राइट। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किए हैं ना, ये जो रेड से एक छोटी सी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान में रहे कि बिल्कुल ये जो ब्रॉड लाइन होती है ग्रीन कलर की, एग्जैक्टली उसके ऊपर आनी चाहिए। बच्चे अक्सर औकात ये गलती करते हैं कि वो कभी भी, ये आपको नज़र आ रही है जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की है अभी रेड कलर की, आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसको ब्रॉड ग्रीन कलर की लाइन के ऊपर ही पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। एंड प्लीज़ 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 कलरिंग मत कीजिएगा। योर पेंसिल शुड बी शार्प इनफ बिफोर यू अटेम्प्ट दिस ग्राफ, ठीक है। ग्राफ को अटेम्प्ट करने से पहले आपकी पेंसिल को शार्प इनफ होना चाहिए और आप शार्प पॉइंटेड निप के साथ ही इसे
पेंसिल की निप के साथ ही इसे जो है वो ग्राफ की को रिप्रेजेंट कीजिएगा, ग्राफ को जो है वो हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से नंबर्स लिखने हैं, और स्केल आपको लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है। ग्राफ के नीचे हमने लिखा हुआ है ऑन एक्स एक्सेस 5 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सेस 4 स्मॉल बॉक्सेज इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मेरे पास चूँकि जगह नहीं थी तो मैंने इसे नीचे लिख दिया है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि स्केल को हम हमेशा टॉप पे एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, टॉप एंड एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ग्राफ पेपर पे हम हमेशा जो स्केल है वो टॉप एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से स्केल लिखते हैं। आपको समझाया, आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।